नमस्कार साथियों, मैं हूं भरत किशोर सूत्रधार। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुपदों में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो परीक्षा में हमेशा आती है, 3 नंबर का भाग, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अपन। तो मैं बता दूं आपको, बहुपदों में विभाजन एल्गोरिथ्म, कलन विधि जिसको कहते हैं, इससे कैसे भाग करें अपन। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि यदि f(x) में gx का भाग दें तो शेषफल और जो भागफल प्राप्त होता है उससे आप इस भाग की जांच करें। इस तरह से एक क्वेश्चन आता है। तो हमें एक क्वेश्चन है ये सामने। पहले मैं बता दूं आपको विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। अगर हम f(x) में gx का भाग दें तो हमें 2 चीज़ें प्राप्त होगी। एक तो होगा qx और दूसरा होगा rx। सिंपल भाषा में हम हिंदी से अगर बात करें इसको, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इससे हमें इस भाग की जांच करनी है कि हमने जो भाग दिया है वो सही है या गलत है। एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लूं कि जैसे हम 52 में 5 का भाग देना चाह रहे हैं, तो जैसे 5 एकम 5 और 2 0। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 52 जो है वो हमारा किसके बराबर आया, तो 5 × 10 + 2। तो हम यहाँ पे सत्यापित कर सकते हैं। 10 में 5 का गुणा 50 हुआ, 50 में 2 जोड़ा 52 आ गया, यानी कि हमने जो भाग किया वह सही है। तो यही चीज़ हम यहाँ भी लागू करेंगे। यहाँ पे शर्त यह है f(x) में gx का भाग देना है, लेकिन यहाँ पे दूसरी शर्त ये भी है कि gx का जो मान है वो 0 नहीं हो। ये बात ध्यान रख करके हमें चलना है। तो सबसे पहले मैं इस f(x) में इस gx का भाग दूंगा। आप देखिएगा ध्यान से, ये परीक्षा में 3 नंबर का आता ही है हमेशा, कक्षा 10वीं के लिए। यहाँ पे एक बात और ध्यान दें, ये gx में सबसे बड़ी घात है, उसको आगे कर ले अपन। तो यहाँ सबसे बड़ी घात, उसके बाद छोटी, और उसके बाद ये। तो हम यहाँ पे भाग देंगे x² + 2x + 1 का। आप समझिएगा ध्यान से कैसे भाग दिया जाए। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, यहाँ पे पहली संख्या देखनी है हमें। पहली संख्या हमारी है यहाँ पे 3x³ है, और यहाँ पे पहली संख्या देखेंगे हम, तो यहाँ पे है हमारी x³। ये पहली स्टेप में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 3x³ में x² का भाग दें तो बचता है 3x, यानी कि हमारा जो भाग जा रहा है वो 3x से जा रहा है, 3x बार जा रहा है। हम क्या करेंगे, 3x में ये जो भाजक है उसका गुणा कर लेंगे हम। तो 3x² + 2x + 1, इसका गुणा कर लें, ये आ जाएगा 3x³ 6x² + 3x आ गया। ये जो संख्या आई वो हम यहाँ लिख देंगे, 3x³ + 6x² + 3x। अब यहाँ पे अपन इसको घटा देंगे, ये कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, बाकी हो जाएगी माइनस का 5x²। यहाँ पे भी एक प्लस का एक माइनस का है, बाकी होगी बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा -x, और ये आ गया प्लस का 5। ये पहली स्टेप होगी हमारी। अब दूसरी स्टेप, वापस वही बात मैंने अभी आपको बताया था कि पहली संख्या में पहली का भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, -5x² में x² का भाग देंगे, तो ये आया -5। अब हम क्या करेंगे, इस -5 का गुणा, ये जो हमारी संख्या है भाजक संख्या, यहाँ पे हमारा -5 बार जा रहा है भाग, उसमें अपन गुणा कर लेंगे। -5x² -10x -5 आया। ये जो संख्या आई वो हम यहाँ लिख देंगे, ये आया -5x² -10x और -5। हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, हमें तो सीधा अब चिन्ह बदल देना है। ये चिन्ह बदल रहे हैं हम, जो भी आए। अब यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो निश्चित रूप से प्लस का 9x आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 10। अब आप समझिएगा, ये हमारा भाज्य है जिसको हम f(x) कहते हैं, मैंने बताया था भी आपको। ये हमारा gx है जिसको हम भाजक कहते हैं।
ये हमारा GX है जिसको हम भागफल कहते हैं, और ये हमारा शेषफल है जिसको हम RX कहते हैं। अब हमने जो भाग किया है उसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। उसके लिए हम एक सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे जो हमारा भाज्य है वो ये रहा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। GX हमारा ये रहा x² 2x 1, और GX हमारा 3x माइनस 5 और RX प्लस 9x प्लस 10। अगर इधर का गुणा करने पर यही मान आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भाग दिया है वह सही है। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। पहले हम एक काम करेंगे, इस x² के साथ इन दोनों को रख देते हैं, फिर प्लस 2x के साथ 3x माइनस 5 को रख देते हैं, फिर प्लस 1 के साथ 3x माइनस 5 को रख देते हैं, और यहाँ पे प्लस 9x प्लस 10 तो है ही, आगे चलेगा। ये हो जाएगा 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x² माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस का 5 प्लस 9x प्लस ये तो है ही। अब आगे चले अपन, ये तो है वैसा वैसा आ गया। अब यहाँ पे दोनों x² वाला में एक प्लस का है एक माइनस का है, बाकी हो जाएगी प्लस का x² आ गया। उसके बाद देखिएगा ये 3 और 9 12 में 10 गए, ये आ गया प्लस का 2x आ गया, और यहाँ पे देखिएगा ये 10 और ये 5 माइनस का है, ये बच गया 5। इस तरह से ये पूरा जो सवाल है वो हमारा परीक्षा में 3 नंबर का हर समय हर परीक्षा में आता ही है। आप इसको समझ लें ध्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद।